असली समस्या बाहरी शक्तियां हैं जो हमें आपस में लड़वाने का काम करती हैं, कभी राजनीति के नाम पर, कभी मीडिया के झूठे प्रचार के नाम पर, कभी धार्मिक भड़कावे के नाम पर, तो कभी व्यापारिक स्वार्थों के नाम पर। दोस्तों, जब भी हम चींटियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में उनका अनुशासित जीवन, एकजुटता और मेहनत करने की प्रवृत्ति आती है। हमको बस यही याद आता है कि सभी चींटियां लाइन में एक साथ चलती हैं, अपने साथी को कभी अकेले नहीं छोड़ती, एक साथ ही खाना खोजती हैं और उसको अपनी सुरंग तक लेकर जाती हैं। और अगर आप उनका रास्ता रोकने की कोशिश भी करते हैं तो 1 से 2 बार वहाँ से निकलने की कोशिश करती हैं और जब नहीं निकल पाती तो अपना रास्ता भी बदल लेती हैं। इसके अलावा चींटियों को सबसे मेहनती माना जाता है। वो अपना काम करती रहती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी हार नहीं मानती। क्या आपने कभी गौर किया है कि चींटियों का यह व्यवहार हमें क्या सिखाता है? चींटियों में मेहनत, लगन और टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। उनकी इस संगठित कार्य प्रणाली से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विशेष रूप से यह कि कोई भी बाधा हो, बस हमें सही दृष्टिकोण के साथ उसका समाधान खोजना होता है। चींटियों में एक खास बात और भी है जो शायद आप नहीं जानते। तो आज के समय में हमारी मानसिकता से बिल्कुल मेल खाती है। जानना चाहेंगे क्या है वो मानसिकता? हियर आई वुड लाइक टू शेयर ए फेमस स्टोरी ऑफ साउथ वेस्टर्न डेजर्ट। आई एम श्योर इट वुड प्रोवोक ए थॉट इन योर माइंड। यहाँ मैं आपको दक्षिण पश्चिमी रेगिस्तान की एक प्रसिद्ध कहानी साझा करना चाहूँगा। मुझे यकीन है कि इस कहानी से आपके दिमाग में एक विचार उत्पन्न होगा। यह कहानी न केवल आपके सोचने का नज़रिया बदलेगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि हमें अपने जीवन में समस्याओं को किस तरह से देखना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि यदि 100 काली चींटियों और 100 लाल चींटियों को हम एक जार में डाल दें तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस जार को जोर से हिलाते हैं तो चींटियाँ एक दूसरे को मारना शुरू कर देती हैं। लाल चींटियाँ काली चींटियों पर हमला करेंगी, काली चींटियाँ लाल चींटियों पर हमला करेंगी और वे एक दूसरे को तबाह कर देंगी। दरअसल बात यह है कि लाल चींटियाँ सोचती हैं कि दुश्मन काली चींटियाँ हैं और काली चींटियाँ सोचती हैं कि दुश्मन लाल चींटियाँ हैं, और वे सभी चींटियाँ एक साथ मिलकर कभी भी यह नहीं समझ पाती हैं कि असली शत्रु वह नहीं है जो वो समझ रही हैं, बल्कि वो है जो जार को हिला रहा है। आज के समाज में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोग धर्म, जाति, रंग, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर आपस में लड़ रहे हैं, यह सोचे बिना कि असली समस्या क्या और कहाँ है। असली समस्या बाहरी शक्तियाँ हैं जो हमें आपस में लड़वाने का काम करती हैं, कभी राजनीति के नाम पर, कभी मीडिया के झूठे प्रचार के नाम पर, कभी धार्मिक भड़कावे के नाम पर, तो कभी व्यापारिक स्वार्थों के नाम पर। इन आवर लाइफ and at work, we often take the path of red and black arms, who think that the real troublemaker is the guy who is seen around me. However, one tend to forget analyzing the problem to the core. हमें अपने जीवन में और कार्यस्थल पर अक्सर लाल और काली चींटियों का रास्ता अपनाते हैं, जो सोचती हैं कि असली परेशानी पैदा करने वाला वही है जो उसके आसपास दिखाई दे रहा है। अक्सर हम केवल वर्तमान स्थिति को ही देखते हैं और उस उलझी हुई कहानी को ही समझने की कोशिश में लगे रहते हैं जिसमें हम आज खुद ही उलझ गए हैं। आज हम इतने पढ़े लिखे और समझदार होते हुए भी हमारे सामने आने वाली एक बहुत ही आम चुनौती है यह पहचानना कि समस्या कौन, क्या और कहाँ है। आज हम समस्या का मूल विश्लेषण करना ही भूल गए हैं। हम भूल जाते हैं कि असली शत्रु वह नहीं है जो आपके सामने है, जबकि वो है जो बाहर से जार को हिला रहा है। इसलिए एक दूसरे पर हमला करने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि जार आखिर कौन और क्यों हिला रहा है।
लाल और काली चींटियों की कहानी में जार को हिलाने वाला व्यक्ति हमारे लिए एक प्रतीक है, एक उदाहरण है जो हमें ये याद दिलाता है कि हमारे आसपास भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए लोगों को आपस में लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जार को हिलाने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जैसे कि एक नेता जो अपने राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए समाज में फूट डाल सकता है और लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। जैसे एक मीडिया हाउस जो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सनसनीखेज, भ्रामक खबरें और अफवाहें फैलाता है ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटक जाए। एक धर्मगुरु जो स्वयं के फायदे के लिए समाज में वैमनस्य फैला सकता है और लोगों को भड़काने का काम कर सकता है। एक व्यापारिक घराना जो अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए लोगों के बीच दरार पैदा करता है, जिसे देश की या लोगों के हितों की कोई परवाह नहीं होती। या एक सामाजिक समूह और संगठन जो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लोगों के बीच आपसी मतभेद पैदा कर सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम असली समस्या को पहचानें और उसका हल निकालें। हमें यह सोचना होगा कि असली शत्रु हमारे सामने नहीं, बल्कि वह है जो पर्दे के पीछे से जार को हिला रहा है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम जार को हिलाने वाले व्यक्ति को पहचानें और उसके खिलाफ खड़े हों। हमें अपनी जाति, धर्म, रंग रूप, अमीरी गरीबी को भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे के खिलाफ लड़ने से बचना चाहिए। हमें आपसी मतभेदों को भूलकर साथ आना चाहिए। हम और असली मुद्दों शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास पर ध्यान देना चाहिए। इन्हीं अहम मुद्दों से ही मानव समाज में शांति और एकता को और अधिक मजबूती मिलेगी। जब हम इन वास्तविक समस्याओं को समझेंगे और मिलकर हल निकालने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। तो दोस्तों, आइए मिलकर सोचें और समझें कि हमें किस दिशा में जाना है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसे ही विचारशील और प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इंसानियत जिंदाबाद। जय हिंद।